टेबल पर की घड़ी मेरी है, बक्से में की कमीज लाल है, इस गांव के लोग गरीब हैं, उस पेड़ का आम पका है, खिड़की के पास का लड़का मोहन है, दुकान में बैठी लड़की तुम्हें देख रही है। तो इस तरह के सेंटेंस करने के लिए फ्रेंड्स हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहला सेंटेंस है टेबल पर की घड़ी मेरी है। टेबल पर की घड़ी एक स्ट्रक्चर हो गया, तो आप उसके लिए पहले बोलेंगे द वॉच ऑन द टेबल इज़ माइन। अब आप देखें पहला सेंटेंस जो है टेबल पर की घड़ी, तो ये एक सेंटेंस है। टेबल पर की घड़ी, तो आपको पहले वॉच बोलना, द वॉच ऑन द टेबल। मतलब इसे दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, जो घड़ी टेबल पर रखी है ना, मेरी है। तो इसी को हम शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं हिंदी में, टेबल पर की घड़ी मेरी है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही हो रहा है, मतलब एक ही हो रहा है। तो पहले आपको बोलना द वॉच ऑन द टेबल इज माइन, मतलब जो घड़ी टेबल पर है मेरी है। दूसरा सेंटेंस जैसे आपने कहा बक्से में की कमीज लाल है, मतलब जो बक्से में कमीज रखी है ना वो लाल है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे द शर्ट इन द बॉक्स इज रेड। जैसे आपने कहा उस पेड़ पर के आम पके हैं, अगर आप प्लूरल के सेंस में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे द मैंगोज ऑन दैट ट्री आर राइप। अब आपको देखना है पहले जो सेंटेंस है द मैंगोज ऑन दैट ट्री, मतलब हुआ कि उस पेड़ पर जो आम है आर राइप पके हुए हैं। तो पहला जो है एक क्लॉज वो पूरा एक सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, खिड़की के पास का लड़का मोहन है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस खिड़की के पास का लड़का, मतलब जो लड़का खिड़की पर बैठा है, चाहे बस में ट्रेन में कहीं भी बात हो रही है, मोहन है उसका नाम, मतलब मोहन है। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे द बॉय एट द विंडो इज मोहन। इसे हम दूसरे तरीके से ही बोल सकते थे, लेकिन थोड़ा सेंटेंस लंबा हो सकता है। द बॉय हु इज सिटिंग एट द विंडो इज मोहन या ही इज मोहन। तो हमने दो सेंटेंस को अलग अलग ना करके एक साथ कर दिया। जैसे आपने कहा कि साइकिल पर का आदमी बूढ़ा है, द मैन ऑन द साइकिल इज ओल्ड, मतलब जो आदमी साइकिल पर बैठा है बूढ़ा है, तो द मैन ऑन द साइकिल इज ओल्ड। जैसे आपने कहा दुकान में बैठी लड़की तुम्हें देख रही है, तो दुकान में बैठी लड़की, मतलब ये हुआ कि जो लड़की दुकान में बैठी है तुम्हें देख रही है। तो इसी को हिंदी में ऐसे भी कहा गया कि दुकान में बैठी लड़की तुम्हें देख रही है। द गर्ल सिटिंग इन द शॉप इज वॉचिंग यू। तो आप देखें पहला जो सेंटेंस है, पहला क्लॉज जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह है। जैसे आपने कहा कि दुकान में बैठी लड़की तुम्हें देख रही है, तो द गर्ल सिटिंग इन द शॉप इज वॉचिंग यू। तो इस तरह के सेंटेंस करने के लिए आप ये सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।